हैं भाई? कहाँ पर बैठे हो तुम लोग संगठन वाले? हाँ, हिंदू हिंदू जो चिल्लाते हो, बंगाल में कुछ होता तो आ जाते हो रोड पे, अब कहाँ बैठे हुए हो? अब आपको हिंदू बेटी नहीं दिखाई दे रहे, अब अंकिता भंडारी नहीं दिखा रहे, मेरठ की बेटी नहीं दिखाई दे रहे, होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। दलित और ऊपर से गरीब, दलित और गरीब होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल पा रहे। इस देश के अंदर दलित होना गुनाह है और गरीब होना तो सबसे बड़ा गुनाह है। ये राम राज्य है, अगर राम राज्य सही में आते हैं ना, तो राम राज्य के अंदर जो सीता मैया को लेके गए थे उनका लंका जला दो ना, इनका लंका पूरी तरीके से चला दो। बुलडोजर कहाँ पर है? बुलडोजर आने वाले जो सरकार है उन्हीं की जो नेता है फटाफट पहुंच जाते हैं। राम राज्य के अंदर महिलाओं का सम्मान को तार तार कर रहे हो और राम राज्य की दावा करते हो। कौन सी राम को मानते हो? जिस राम ने सीता मैया को जिसने उठा के लेके गया, उनका राम राज्य को जला दिया। और तुम लोग ऐसा राम राज्य लाए हो कि महिला के साथ बलात्कार करने वाले को तुम लोग फूलमाला से स्वागत करते हो, लेकिन यमराज चुट्टियों पे चले जाते हैं या जीन की जैसे बोतल के अंदर घुस जाते हैं या जहन्नुम में चले गए हैं। ये नहीं पता चलता कि जब बलात्कारियों के लिए जब दिया जला के स्वागत करेंगे तो आपकी और हमारी जैसे बेटी क्या सुरक्षित रहेंगे? वाले कौन है राक्षस बैठे हुए? ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ये लोग कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन इन्हीं की शासित प्रदेश के अंदर, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे और यूपी हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो, वहाँ पर बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते। लेकिन ना सीता मैया नहीं बच पाए, सीता मैया नहीं बच पाए तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है हम लोग जो हम बच जाएंगे? इसी सवाल करेंगे तो कैरेक्टर के ऊपर सवाल कर दो, अगर महिला कुछ बोलेंगे तो कैरेक्टर के ऊपर सवाल कर लो, अगर महिला को कोई उठा के लेके जाते तब भी कैरेक्टर के ऊपर सवाल कर दो। आज के देश के अंदर आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जिसको प्यार नहीं हुआ हो, कोई पाक साफ ऐसा बंदा हो। एक बात बताइए, कभी किसी से अगर प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है? अगर हुआ भी है तो इसका मतलब ये है कि उस बेटी को उठा के लेके जाए और उसके बाद जो है इंसाफ मांगे तो इंसाफ की जगह वो कुछ ना मिले और उनकी माँ को मार दिया जाए। ये कहाँ की इंसाफी है, आप मुझे बताइए। और जो आप कह रहे हैं ना कि बेटी की कैरेक्टर, हम महिलाओं की तो कैरेक्टर की बड़ी उछालते रहते हैं। अभी से थोड़ी ना सीता मैया नहीं बच पाए, सीता मैया नहीं बच पाए तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है हम लोग जो हम बच जाएंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ पुरुष प्रधान इस देश के अंदर महिलाओं की कैरेक्टर की पर उंगली लगातार उठाते जा रहे हैं और उठाते जाएंगे, लेकिन इस चीजों को खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ हद तक खत्म कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ महिला। क्या कोई ऐसी सच्चाई है जिसको छुपाई जा रही है और दलित परिवार को ही बदनाम किया जा रहा है? बिल्कुल उन्हीं को तो परिवार। आप एक बात बताइए, देश के अंदर इंसाफ मांगने के लिए जब जाते हैं, जो अमीर लोग हैं उनके लिए रात को कोर्ट खुल जाते हैं, जो अमीर लोग हैं तो उनको रात को ही इंसाफ मिल जाते हैं। लेकिन जब गरीब लोग होते हैं ना, गरीबों को तो इंसाफ मिलना क्या, इंसाफ के लिए तो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आज जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? कुछ दिन पहले उन्नाव की बेटी को देखा, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी है, लेकिन दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। किस लिए? इसीलिए क्योंकि बेटियों को इंसाफ चाहिए भैया। और इंसाफ देने वाले कौन है? राक्षस बैठे हुए। ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ये लोग कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन इन्हीं की शासित प्रदेश के अंदर, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे और यूपी हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो, वहाँ पर बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर की ही तरह उनके पारस के वकील सब एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं किया है, उनके लिए सबूत है उनके पास। ये सारे जो है ना दिमाग के हिल गए चुके हैं ये लोग। इनको जात और धर्म के सिवा ये देश के अंदर लोगों को और कुछ दिखाई नहीं दे रहे। आज महिला के सम्मान की जब बात होते है, कुलदीप सिंगर के जैसे बंदे जिनको कोर्ट ने 8 साल का सजा दे चुके हैं और प्रूव हो चुके हैं कि उन्होंने रेप किया था और उन्होंने मर्डर के आरोप लगे, वो साबित हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो सजा काट रहे थे। आप बताइए, उस बंदे की सपोर्ट में यहाँ जंतर मंतर पे लोग आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उनकी सपोर्ट में महिला खड़ी हो जाते हैं, और दूसरी बात पुरुष आके खड़े हो जाते हैं कि इंसाफ चाहिए। ये कौन सा इंसाफ चाहिए भैया? जब कोर्ट ने बोल दिया ना आश्रम बापू जैसे बलात्कारी, राम रहीम की जैसे बलात्कारी, इन हरामी, मैं गलत मुंह से निकल जाएगा, लेकिन इन लोगों के लिए हमारे देश की जनता दिया जला जला के उनकी स्वागत करते हैं। जब ये है कि जब बलात्कारियों के लिए जब दिया जला के स्वागत करेंगे तो आपकी और हमारी जैसे बेटी क्या सुरक्षित रहेंगे? आपकी बहनें क्या सुरक्षित रहेंगे? इस देश के अंदर फर्क नहीं पड़ते। उनको लगता है कि बलात्कार दूसरे की बहनों के साथ हुआ है, दूसरे की बेटियों के साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है। इसीलिए देश की जनता को जनता ये चीज डिजर्व करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हम लोग ये डिजर्व
डिजर्व करते हैं कि बलात्कार हो, हम डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो, क्योंकि हम लोग जो है हम ही लोग हैं राम रहीम और असराम बापू जैसे बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। लेकिन आपको चलिए मोदी जी योगी जी पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे तो भरोसा होना चाहिए। मुझे क्या भरोसा, किसके पर भरोसा करे? कोर्ट पे देखिए, मैं कोर्ट के पर भरोसा रखती थी, लेकिन अब भरोसा टूट रहे। जो कोर्ट कह रहे महिला को नारा खींच दो तभी बलात्कार नहीं है। आप बताइए ना, कुलदीप सिंगर की जैसे लोगों को जमानत 15 लाख लेकर छोड़ने के लिए हो गया, वो तो शुक्र है कि थैंक्स है कि सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक लगा दी। आप बताइए हम किसके से इंसाफ मांगे? लगातार महिला के इंसाफ के लिए इस जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। यूपी के अंदर, जिस यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का राज है, जहाँ पर कहते हैं कि इस चौराहे पे तुम महिला को चेरोगे तो अगले चौराहे पे यमराज बैठे हुए हैं, लेकिन यमराज चुट्टियों पे चले जाते हैं या जीन की जैसे बोतल के अंदर घुस जाते हैं या जहन्नुम में चले गए हैं। ये नहीं पता चलता कि महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार होते हैं, महिलाओं को लगातार जो है प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई बोलने वाले नहीं है और कोई सुनने वाले नहीं है। अब मेरठ का जो ये कांड हुआ है, आप बताइए कि महिला, उनकी जो बेटी है, उनकी माँ ने विरोध किया तो माँ को मार दिया, खुलेआम हो रहा है। और आप कहते हैं कि राम राज्य है। बीजेपी नेता को, संगीतों को आसानी से जाने दिया जाता, परिवार मिलता है, लेकिन विपक्ष के नेता को जाने पर क्यों जाने देंगे? चंद्रशेखर आजाद को मैंने देखा है, उनको रोक दिया है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद को जाने नहीं दे रहे थे और वो तो चोरी छुप के कहीं बाइक में बैठ के कहीं दौड़ के इस तरीके से जाना पड़ा है। और समाजवादी पार्टी का जो नेता है उनको नहीं जाने दे रहे। लगातार आप देखिए कि जो है विपक्षी पार्टियों को रोक रहे हैं, लेकिन राम राज्य लाने वाले जो सरकार है उन्हीं की जो नेता है फटाफट पहुंच जाते हैं। राम राज्य के अंदर महिलाओं का सम्मान को तार तार कर रहे हो और राम राज्य की दावा करते हो। कौन सी राम को मानते हो? जिस राम ने सीता मैया को जिसने उठा के लेके गया, उनका राम राज्य को जला दिया। और तुम लोग ऐसा राम राज्य लाए हो कि महिला के साथ बलात्कार करने वाले को तुम लोग फूलमाला से स्वागत करते हो। ये राम राज्य है। अगर राम राज्य सही में आते हैं ना, तो राम राज्य के अंदर जो सीता मैया को लेके गए थे उनका लंका जला दो ना, इनका लंका पूरी तरीके से चला दो। बुलडोजर कहाँ पर है? बुलडोजर अब पारस के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? आरोपी के पहले अगर ये पारस नहीं होके तो आसिफ होता, अब्दुल होता, रहमान होता, तो बुलडोजर तुरंत ही जाके पहुंच जाते। तो करना चाहिए ना पक्षपात किस बात के लिए? देखिए, देश के अंदर मैं बता दूं, मुसलमानों के लिए भी इतना आफत नहीं है जितना आफत है दलितों के लिए। और दलितों को ये बात समझना पड़ेगा। आज दलितों को ये बात समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दलितों को ये बात समझना पड़ेगा जिन्होंने उनके लिए जिंदगी निछावर कर दिया। भीमराव अंबेडकर ने सम्मान और मान सम्मान देने के लिए इस चीजों को दलितों को समझना पड़ेगा। आज दलितों पर ही बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के झंडा उठा के घूम रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर तुम्हारा स्थान कहाँ होगा ये देख लो। ये तुम्हारी टेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, ये टेलर है। लेकिन जो लोग वहाँ मेरठ कांड पे जा रहे हैं मिलने के लिए परिवार से, कह रहे हैं ये नौटंकीबाज है, सियासत कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले और इनके समर्थक। कौन बोल रहे हैं? बोल कर रहे हैं की तो गर्लफ्रेंड ही रोहिणी ने भी कर। अरे मेरी बात सुन लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं आ रहे। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कितना लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो कि किसका गर्लफ्रेंड नहीं है, किसका बॉयफ्रेंड नहीं है। पाक साफ दिखाते हैं, किसका नहीं है। आजकल तो बुढ़े का भी है। एक पर जो कवर में लटके हुए बुढ़ा है ना, वो बुढ़े का भी गर्लफ्रेंड होते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादा ना बुलवा तो अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ किसका गर्लफ्रेंड नहीं है, किसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बताइए आप। जो एक इसके मतलब बेटी को उठा के लेके चले जाओगे, इसका मतलब जो बलात्कार करके छोड़ दोगे, इसका मतलब ये है क्या माँ को मार दोगे? आप बताइए, सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज कौन राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं का असली मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड किसको लग रहा है आपको? यही लोग होंगे जिन्होंने उठाया। देखिए, सरकार के जो अब सरकार जब से बीजेपी का आया है तब से अपर कास्ट नीचे कास्ट, इसमें साहस अपर कास्ट वालों को बढ़ गया। बिल्कुल, दलित होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। दलित और ऊपर से गरीब, दलित और गरीब होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल पा रहे। इस देश के अंदर दलित होना गुनाह है और गरीब होना तो सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, गरीबों के लिए एक बात बताइए, बुलडोजर किसके ऊपर चलते हैं? अमीरों के ऊपर चलते हैं? नहीं चलते। आज बताइए, ये एक होटल के अंदर दो हस्बैंड वाइफ है, किसी ने उनका दरवाजा खोल दिया, उनका प्राइवेसी उल्लंघन करके उन्होंने केस किया। अभी कोर्ट ने उनको 10 लाख रुपए देने के लिए वो करा है, ठीक है। लेकिन आप बताइए, गरीबों के बच्चे रोड पे खड़े रहेंगे। उन्नाव जैसे बेटी के साथ जो हुआ है, वो लगातार प्रोटेस्ट करना पड़ा
सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए, तो ये क्या हो रहा है? मेरठ के अंदर भी दलितों के साथ नाइंसाफी सदियों से होते जा रहे हैं। इंसानों को शर्मसार करने वाला जो है ना, सबसे ज्यादा यहूदियों की बात अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ और दलितों के साथ हुआ है। आखिर में बता दीजिए, क्योंकि मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, मीडिया एक अलग रूप दे रही है, कैसे मेरठ की बेटी को इंसाफ मीडिया का जो रूप है ना, मीडिया का रूप सबको पता है। मीडिया जो है ना, हाँ को ना को हाँ करते हैं, और मीडिया को ये दिखाई दे रहा है कि महिला की चरित्र का हनन कर दिया जाए। ये नहीं देख रहे कि गुनाह किसी का भी हो, लेकिन एक माँ को तो मार दिया ना, एक महिला को तो तुमने मौत की घात उतार दिया ना, उसका इंसाफ भी कौन करेगा? जो गुनहगार है उनको पकड़ लिया जाए, लेकिन गुनहगार अभी को कह रहे कि महिला का जो बेटी को जो पकड़ा है, कह रहे उसका अभी तक जो बाइट है महिला उनके से मीडिया के सामने नहीं आ रहे, अब पब्लिक प्लेस में नहीं है। वो पता नहीं क्या कुछ, इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम महिलाओं का होना ही गुनाह है, इस देश के अंदर महिला होना भी गुनाह हो चुका है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति पैदा कर दिया है। सवाल ये है, मेडिकल जांच होगा, डॉक्टर बताएंगे तो सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन आपको ऐसा नौमीद क्यों लग रहा है कि इंसाफ नहीं? भाई इंसाफ नहीं मिलते हैं इस देश के अंदर, कहाँ इंसाफ मिल रहे हैं? कहाँ, कौन दे रहे हैं इंसाफ? किसको मिल रहा है इंसाफ? उन्नाव की बेटी के लिए जो है लड़ाई लड़ना पड़ा। उन्नाव की बेटी जो है इंसाफ के लिए एफआईआर करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने, और उसके बाद जाके उसके उनकी केस को एफआईआर हुआ। वो केस कितना ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद आप बताए हाथरस की बेटी को आज तक इंसाफ मिला। अंकिता भंडारी जो हिंदू बेटी है, भाई कहाँ पर बैठे हो तुम लोग संगठन वाले? हाँ, हिंदू हिंदू जो चिल्लाते हो, बंगाल में कुछ होता तो आ जाते हो रोड पे, अब कहाँ बैठे हुए हो? अब आपको हिंदू बेटी नहीं दिखाई दे रहे, अब अंकिता भंडारी नहीं दिखा रहे, मेरठ की बेटी नहीं दिखाई दे रहे, अब नहीं दिखाई दे रहे इन लोगों को। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंसाफ मिलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ नामुमकिन नहीं है। देश की जनता, जैसे उत्तराखंड की जनता रोड पे आए ना, तो आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनका सब कुछ इनका, तो आप क्या कर लेंगे? इसीलिए बाल भी बाका नहीं हो सकते इन लोगों को। लेकिन जनता को अगर समझ में आएगा और जनता को लगेगा कि अंकिता भंडारी मेरी बेटी है, अब उन्नाव की बेटी मेरी बेटी है, मेरठ की बेटी मेरी बेटी है, अगर जनता को ये बात समझ में आ गए ना, तो समझ लीजिए कि खैर नहीं है इन लोगों का, तो बलात्कारी बच नहीं पाएंगे।